दिल्ली के एक पुराने खंडहरनुमा हॉस्टल की ये कहानी समय की धूल में छुपी एक ऐसी भयानक घटना की गवाही देती है जिसे आज तक वहां के लोग नहीं भुला पाए हैं। इस हॉस्टल की इमारत कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन जब इसे नए छात्रों के लिए खोला गया तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2005 में, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शहर के बाहर स्थित एक पुरानी इमारत को हॉस्टल में तब्दील करने का निर्णय लिया। ये इमारत लगभग 82 साल पुरानी थी और स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हालांकि प्रशासन ने इन अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए वहां छात्रों को रहने की अनुमति दे दी। हॉस्टल की शुरुआत इमारत की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जगह की कमी के कारण प्रशासन के पास कोई और विकल्प नहीं था। हॉस्टल को साफ सुथरा करके छात्रों के लिए खोल दिया गया। पहले कुछ हफ्तों तक सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले छात्रों ने रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती। लेकिन जब कोई बाहर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खिड़की के बाहर किसी औरत की परछाई देखी है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह गायब हो चुकी थी। भूतिया कमरा इस हॉस्टल में एक खास कमरा था, कमरा नंबर 30। यह कमरा शुरू से ही बंद था और इसे कभी खोला नहीं गया था। छात्रों के बीच यह अफवाह थी कि इस कमरे में कुछ बेहद भयानक घट चुका है, इसलिए इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। एक रात कुछ छात्रों ने शराब पीकर हिम्मत जुटाई और उस कमरे को खोलने की ठानी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। कमरा पूरी तरह से वीरान था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। छात्रों ने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी जगह है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। सभी भागकर वापस अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अनजान महिला की कहानी हॉस्टल के चौकीदार ने बताया कि ये इमारत पहले एक बड़ी हवेली हुआ करती थी, जिसमें एक धनी परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम संजना था। संजना बहुत ही सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसकी शादी जबरन एक अमीर आदमी से करवा दी गई, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही संजना का पति बहुत क्रूर और निर्दयी साबित हुआ। उसने संजना को इस हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया था, वही कमरा जो अब हॉस्टल का कमरा नंबर 30 बन चुका था। संजना को कई दिनों तक बिना खाना पानी के उसी कमरे में रखा गया और अंत में वह वहीं मर गई। लोग कहते हैं कि संजना की आत्मा आज भी उस कमरे में भटकती है और जब कोई उस कमरे में जाता है तो उसकी चीखें सुनाई देती हैं। चौकीदार ने भी कहा कि कई बार उसने रात में संजना को हवेली के आसपास देखा है, लेकिन जब उसने करीब जाने की कोशिश की तो वह गायब हो गई। हॉस्टल में बढ़ती घटनाएं कुछ दिनों बाद हॉस्टल में अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, बत्तियां अचानक बंद हो जाती और कई छात्रों को सपनों में एक औरत दिखने लगी जो मदद के लिए चिल्लाती थी। एक दिन हॉस्टल के एक छात्र, जिसका नाम रोहित था, ने दावा किया कि उसे रात में संजना की आत्मा ने अपने कमरे में देखा। वह इतना डर गया कि वह तुरंत हॉस्टल छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ छात्रों ने भी शिकायत की कि उन्हें रात में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब वे उठकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। इन घटनाओं के बाद कई छात्रों ने हॉस्टल बदलने का निर्णय लिया और हॉस्टल धीरे धीरे खाली होने लगा। अंतिम घटना, सबसे भयानक घटना तब घटी जब एक दिन हॉस्टल के नए वार्डन ने कमरा नंबर 23 को दोबारा खोलने का फैसला किया। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था और इन घटनाओं को महज एक अफवाह मानता था। उसने कमरे की साफ सफाई करवाई और इसे नए छात्रों के लिए खोल दिया। लेकिन उसी रात वार्डन को कमरे में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में घुस आया है। जब उसने उठकर देखा तो कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वार्डन चीखते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी।
अगले दिन वार्डन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद से उसने कभी इस हॉस्टल का नाम तक नहीं लिया। हॉस्टल का अंत इस घटना के बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी वह इमारत वीरान पड़ी है और स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। जो भी इसके पास से गुजरता है, उसे रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने संजना की परछाई देखी है, जो आज भी अपने न्याय की तलाश में भटक रही है। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये उन दर्दनाक घटनाओं की याद दिलाती है, जिनके पीछे छिपी होती है किसी की असहनीय पीड़ा और अन्याय।